उसूली तौर पे किसी सियासी जमात पे पाबंदियाँ का मुखालफत तो करता हूँ, मगर उस सियासी जमात को भी सियासी जमात रहने का ख्वाहिश रखना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने की उसूली मुखालफत, ये भी बता दिया तहरीक इंसाफ में सियासी जमात बनने की सलाहियत है, कोई सियासी जमात अस्करियत पसंद तंजीम बनेगी तो कानून हरकत में जरूर आएगा। तहरीक इंसाफ को अलविदा कहने वालों में इजाफा, जमशेद और मुसर्रत जमशेद चीमा ने रिहाई के फौरी बाद पार्टी ही नहीं सियासत भी छोड़ने का फैसला सुना दिया। मलिका बुखारी ने भी आज़ादी मिलते ही पार्टी छोड़ दी, सियासत के बजाय फैमिली और वकालत पर तवज्जो देने का ऐलान। मुल्तान से टिकट होल्डर मलिक अकरम ने भी पार्टी छोड़ दी। साबिक रहनुमा याउर राशल ने तहरीक इंसाफ हकीकी के नाम से नई जमात बना ली। बहावन नगर से 2 साबिक MPA PTI से अलग। गुजरांवाला में सिटी सदर खालिद अजीज लोन का भी इमरान खान को गुड बाय। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी की कोशिशें। लाहौर में रिहाइशगाह की तलाशी में नाकामी के बाद पुलिस एहलकार करीबी स्कूल और हमसाये के घर में भी दाखिल हुए। ज़हूर इलाही रोड दोनों अतराफ से नाके लगाकर बंद। तहरीक इंसाफ की गिरफ्तार रहनुमा यास्मीन राशिद का पार्टी न छोड़ने का ऐलान। उमर चीमा और महमूद रशीद ने भी PTI छोड़ना नाकाबिले तसव्वुर करार दे दिया। एजाज चौधरी रिहाई के फौरी बाद दोबारा गिरफ्तार। जमशेद दस्ती गिरफ्तारी के डर से रुपोश। इमरान खान का साथ निभाने का वीडियो बयान जारी कर दिया। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने असद कैसर, शेबली फराज, मुराद सईद, एहसान नियाजी और फरूख हबीब की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरखास्तें खारिज कर दी। जुल्फी बुखारी, आजम स्वाति और आतिफ खान की भी दरखास्त जमानत रद्द। इमरान खान और बुशरा बीवी समेत तहरीक इंसाफ के 80 से ज्यादा रहनुमाओं के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल। कासिम सूरी, असद कैसर, मुराद सईद, मलिका बुखारी, हम्माद अजहर, डॉक्टर यास्मीन राशिद, असद उमर और मुस्ताफी रहनुमा फवाद चौधरी भी शामिल। अराकीन की फहरिस्त तमाम एयरपोर्ट्स और एग्जिट पॉइंट्स को फराहम करती गई। बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकेंगे। 9 मई हमलों पर आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाइयों का आगाज। कमांडिंग ऑफिसर की दरखास्त पर लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ के साबिक MPA समेत 16 मुल्जिमान हवाले करने का हुक्म दे दिया। अस्करी तनसीबात पर हमलों में मुलव्विस मज़ीद शरपसंदों की भी निशानदही। पुलिस का 15 रहनुमाओं के शरपसंदों से राबतों का सुराग लगाने का दावा। सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान ने शहरियों के खिलाफ आर्मी एक्ट का निफाज सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज कर दिया। शहदा के वक़ार और यादगारों की बेहुरमती करने वालों को कौम मुआफ करेगी, ना ही भूलेगी। सिपाही सालार जनरल आसिम मुनीर ने 9 मई के वाक़यात अफसोसनाक, काबिल मजम्मत और नाकाबिल बर्दाश्त करार दे दिए। पुलिस लाइन्स लाहौर में अफसरान से खिताब। शहदा पुलिस के लवाहिकीन को 2.5 करोड़ रुपया अतिया देने का ऐलान। यौम तकरीम शुहदा पर GHQ में मरकजी तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की यादगार शुहदा पर हाजिरी। साबिक सिपाही सालार जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा, उलमाए कराम, कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान की भी शिरकत। पाक फौज शुहदा के बच्चों के वारिस, मिसाली रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बच्चों से जज्बात का इजहार। नेवल और एयर हेडक्वार्टर्स में यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान की तकरीबात। नेवल चीफ अमजद नियाजी और एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए। चाको चौबंद दस्तों ने सलामी पेश की। कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा के कोर कमांडर्स का पाक सरजमीन पर जाने कुर्बान करने वालों को खिराज अकीदत। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने गोचर खान में सवार मोहम्मद हुसैन शहीद और राजा मोहम्मद सरवर शहीद की कब्रों पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। फौजी तनसीबात पर हमले के लिए उकसाया, जिन्होंने गालम गलोच किया और जिन्होंने सिविलियन तनसीबात पर हमले किए, वो किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। 9 मई शरपसंदों और दहशतगर्दों में कोई फर्क नहीं। दहशतगर्दों का कानून के मुताबिक सफाया किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया। अस्करी तनसीबात पर हमले के लिए उकसाने वालों के खिलाफ भी आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। सियासी कारकुनों ने हमेशा एहतजाज किया, लेकिन कभी किसी ने फौजी तनसीबात की तरफ रुख नहीं किया। 9 मई को तोड़फोड़ का शिकार रेडियो पाकिस्तान की इमारत का दौरा। यादगार शुहदा पर हाजिरी। रेडियो पाकिस्तान पेशावर में क़याम पाकिस्तान का तारीख साज ऐलान किया। तारीखी इमारत पर बगैर तार रेडियो के मुअज्जद मार्कोनी खुद रेडियो नस्ब करने लंदन से आए थे। विफाक के वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने यादगार जलाना गुमराही करार दी। तहरीक इंसाफ की साबिक रहनुमा आयशा गुलालई और सलीम बरियार समेत 8 से ज़ायद सियासी जमातों के रहनुमा काफ लीग में शामिल हो गए।
9 मई दहशतगर्दी कभी भुलाई नहीं जा सकती। चौधरी शुजात ने इमरान खान के मौजूदा हालात तकब्बुर की खतरनाक सजा करार दी। जो महंगा होता है ना, मैं ये सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। अगर ये सियासतदानों में इसका मैं आ जाए उसका जवाब नहीं। सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पार्टी छोड़ने वालों को बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी। शीरी मजारी, आमिर कियानी, अमीन असलम कोर कमेटी के व्हाट्सएप ग्रुप से फारिग। बनिंगाला की सोशल मीडिया टीम को ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप अपडेट करने की हिदायत। तक इंतखाबात आगे करके जमहूरियत कुर्बान करते रहेंगे। इंतखाबात से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्त की समाअत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमा। सूबाई असेंबली 6 माह में तहलील हो जाए तो क्या 4.5 साल कौमी असेंबली की तहलील का इंतजार किया जाएगा? जस्टिस एजाजुल एहसन का सवाल। इंतखाबात के लिए फंड्स न देने पर इलेक्शन कमीशन को हुकूमत से ठोस वजाहत लेनी चाहिए। जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। समाअत 29 मई तक के लिए मुलतवी। ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए फाइज ईसा कमीशन के खिलाफ दरखास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस ने अपनी सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल हैं। कराची के 3 बड़े नालों पर तजावुजात मुतासरीन के लिए घरों की तामीर का मंसूबा मंजूर। 80 गज पर मुश्तमिल 6,500 घर तामीर किए जाएंगे। सरकारी टीचर के लिए लाइसेंस हासिल करना लाजमी होगा। लाइसेंस की हर 5 साल बाद तजदीद भी की जाएगी। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन अफसरान को अलाउंस दिया जाएगा। सिंध काबीना ने अहम फैसलों की। हुकूमत सिंध का माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक टैक्सी मुतारिफ कराने का फैसला। इब्तदाई तौर पर कराची में 200 टैक्सीज चलाई जाएंगी। 50 पिंक गाड़ियां खवातीन के लिए मखसूस होंगी। 500 नई बसें खरीदकर पीपल्स बस सर्विस में शामिल करने का फैसला। कराची में हॉक्स बे की 30 किलोमीटर साहिली पट्टी के लिए सिर्फ 28 मुअम्मर लाइफ गार्ड्स। उम्रें 48 से 50 साल के दरमियान। 22 साल से नई भर्तियां भी बंद। कई साल से न वर्दियां मिली न रेस्क्यू का सामान। बेशतर लाइफ गार्ड्स रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए नाकारा हो चुके। लाइफ गार्ड्स की कमी की वजह से कैनप बीच पॉइंट बंद कर दिया गया। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के तमाम मराहिल मुकम्मल। 81 मुंतखब नुमाइंदों ने अभी तक हलफ नहीं उठाया। हलफ न उठाने वालों में मलीद के 12, कोरंगी के 16, जिला बस्ती के 16, किमाड़ी के 9 और जिला खरबी के 3 नुमाइंदगान शामिल। पाकी काबीना ने मेजर रिटायर्ड हफीजुर रहमान को चेयरमैन PTA तैनात करने की मंजूरी दे दी। रूल्स और एक्ट में तरमीम के बाद मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन की तैनाती। PTA मेंबरान की तादाद 4 हो गई। एक असामी अब भी खाली। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी के टैलेंट हंट प्रोग्राम में एंट्री। पेशावर की रिवायती पगड़ी पहनाई गई। टैलेंट हंट में 2010 से 10,000 से ज्यादा नौजवानों की रजिस्ट्रेशन हुई। 20 बेहतरीन क्रिकेटर्स को नेशनल क्रिकेट एकेडमी में कोचिंग फराहम की जाएगी।